हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग की डायरी बनाना सिखाऊंगी। माइक्रो टीचिंग की डायरी बनती है, उसमें 5 कौशल होते हैं। पहला कौशल होता है प्रस्तावना कौशल, दूसरा प्रश्न कौशल, तीसरा व्याख्या कौशल, तीसरा चौथा पुनर्वलन कौशल और पांचवा श्यामपट्ट कौशल। अच्छा चलो, सबसे पहले हम बनाते हैं प्रस्तावना कौशल। देखते हैं प्रस्तावना कौशल कैसे बनते हैं। ये है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल बनते हैं, उसमें सबसे पहले लिखते हैं दिनांक को खाली छोड़ देना। यहाँ पे कोई दिनांक नहीं लिखनी है, दिनांक जिस दिन मैम बोलेगी उसी दिन लिखना है आपको, ठीक है। कालांश में आपको कुछ भी कालांश लिख देना है। छात्र अध्यापिका में अपना नाम लिखना है। और यहाँ आ गया कक्षा, तो कक्षा लिखना है, वही कक्षा लिखिए जिस कक्षा का आप टॉपिक ले रहे हो। और वर्ग लिखना है जिस भी वर्ग में आप पढ़ा रहे हो। और क्लास में कितनी संख्या है वो आपको संख्या लिखनी है, कितनी क्लास में संख्या है, कौन सा विषय है विषय लिखना है, ठीक है। अब एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें क्रम संख्या आती है, छात्र अध्यापिका कथन आता है और छात्र क्रिया आती है। ये जो प्रस्तावना कौशल बनता है वो जिक जेक में बनता है, मतलब जहाँ से मतलब प्रश्न शुरू होता है, जिसका उत्तर आता है, उत्तर से ही दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देखिए, मैंने बना रखा है संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, तो मेरा आंसर है इसमें मनुष्य। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होता है मनुष्य किस अंग से स्वाद का अनुभव करता है। फिर इसका आंसर है जीभ से। तो तीसरा प्रश्न स्टार्ट होता है जीभ से कौन कौन से स्वादों का अनुभव होता है। तो मेरा उत्तर है उसमें खट्टा, मीठा और कड़वा। फिर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है खट्टा तथा कड़वे पदार्थों को क्या कहते हैं। तो इसमें आता है अम्ल तथा क्षार। तो अम्ल तथा क्षार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, बच्चों को ये आता नहीं है कुछ भी। फिर इसमें अपना उद्देश्य कथन होता है, ये होता है उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखते हैं छात्रों आज हम अम्ल तथा क्षार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये प्रस्तावना प्रश्न है, ठीक है। अब अगला देखिए, प्रस्तावना 2 बनता है, एक प्रस्तावना कौशल होता है, दूसरा पुनः प्रस्तावना कौशल होता है। या फिर कई डायरियों में सभी कॉलेजों के अलग अलग होते हैं, कोई प्रस्तावना कौशल वापस प्रस्तावना कौशल ही मिलता है। यह हमारी कॉलेज की डायरी है, इसमें प्रस्तावना कौशल वापस प्रस्तावना में ही मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे, ये मेरा दूसरा प्रस्तावना कौशल है, इसमें मैंने बना रखा है छात्र अध्यापिका। देखिए पूरा नहीं दिख रहा, अच्छे से देखिए, देखो ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें उद्देश्य कथन भी है। और जैसे कि ये सारा जिगजैग बनता है, प्रस्तावना कौशल पूरा जिगजैग बनता है। आगे देखिए, आगे मैं आपको बताती हूँ ये प्रश्न कौशल। इसमें प्रश्न कौशल आता है, प्रश्न कौशल में ये होता है किसी एक टॉपिक पे अपन प्रश्न बनाते हैं। जैसे कि मैंने सूरदास ले लिया, तो सूरदास के बारे में ही जितने मेरे प्रश्न होंगे वो सारे सूरदास जी के बारे में होंगे, ठीक है। ये प्रश्न कौशल ऐसे होता है। आगे देखिए, फिर से मेरा प्रश्न कौशल है, मैंने नेशनल फेस्टिवल के बारे में बनाया है, तो मेरे सारे क्वेश्चन नेशनल फेस्टिवल के बारे में ही है, ठीक है। आगे देखिए, ये है उदाहरण सहित व्याख्या कौशल। इसमें क्या है, ये व्याख्या कौशल है, इसमें व्याख्या की जाती है, ऐसा कैसा फॉर्मेट बनता है, इसमें व्याख्या की जाती है, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अपन व्याख्या करेंगे तो उसके जस्ट सामने लिखना है छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कि अपन अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, तो बच्चे तो शांतिपूर्वक सुनेंगे ना। फिर जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी में से ही अपने को बोध प्रश्न पूछना, मतलब बच्चों का लेवल जांचना होता है कि बच्चों को अपना अपन ने जितना पढ़ाया है वो बच्चों को कितना याद हुआ है, कितना आया है, क्या समझ में भी आया या नहीं आया। अपने से फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं कि देख, बच्चों का लेवल जांचने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। तो मैंने इसमें बोध प्रश्न भी कर रखा है, जिसका उत्तर दे दिया है बच्चों ने। आगे देखिए, ये फिर से व्याख्या है, इसमें भी सेम पोजीशन वही होती है, फॉर्मेट वैसे के वैसे बनता है और एक टॉपिक लिया जाता है और उसमें भी बहुत प्रश्न करते हैं। फिर आगे देखिए, ये है पुनर्वलन कौशल।
इसमें क्या बच्चों को पुनर्विलन दिया जाता है, मतलब फीडबैक देते हैं बच्चों को, जिसमें कि शाबाश हुआ, अच्छा हुआ, उत्तम, बहुत अच्छा, गलत, सही, नहीं, या ऐसे मतलब अशाब्दिक तरीके से, शाब्दिक तरीका वो होता है जिसमें बोल कर पुनर्विलन दिया जाता है। अशाब्दिक तरीका वो होता है जिसमें बच्चों को इशारे से ही पुनर्विलन दिया जाता है, जैसे कि गर्दन हिला के कि सही है, या फिर अगर नकारात्मक पुनर्विलन देते हैं, जैसे कि बच्चों ने मना कर दिया, गलत बताया, मतलब बच्चों ने तो गलत बताया, तो उसमें ऐसे होता है कि बच्चा अगर गलत बता रहा तो उसमें अपन ऐसे गर्दन हिला के ऐसे मना करेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है, मतलब ऐसा है, तो वो होता है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्विलन। ठीक है, तो इसी के पीछे जस्ट पीछे अपने फॉर्मेट बनता है पुनर्विलन का ही, ये फॉर्मेट बना हुआ है मेरे, देख लीजिए। फिर से पुनर्विलन कौशल ही आएगा, ये ऐसे फॉर्मेट बनता है पुनर्विलन कौशल का। फिर आगे देखिए आप, ये फिर से ऐसे फॉर्मेट बनता है इसका। चलो फिर आगे देखते हैं। ये है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल ऐसे बनता है जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ये 3 फॉर्मेट बनते हैं, जिसमें इसमें व्याख्या की तरह ही होता है। इसमें बोध प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चे से प्रश्न किए जाते हैं, और जो अपने मतलब जो टॉपिक पढ़ाया उसमें से क्या पढ़ाया, अपन जो मोस्ट चीज़ होती है वो अपन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो उसका ब्लैक बोर्ड का छोटा सा फॉर्मेट बना के अपन लगाते हैं। यहाँ पे ये लगा हुआ है मैंने त्रिभुज के बारे में बताया, तो त्रिभुज के बारे में बच्चे क्या समझेंगे उसका एक्सप्लेन करके मेरे को बोर्ड पे बताना है। तो वो श्यामपट्ट अपनी क्रिया है कि अपने श्यामपट्ट पे क्या किया है वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखना है और चिपकाना है। ठीक है, आगे देखिए, ये फिर से मैंने, यही है श्यामपट्ट कार्य, ये मेरा, ये फिर से मैंने कर रखा है। ये मेरा टॉपिक है, बनास नदी के बारे में लिखा है मैंने कुछ, तो इसमें मैंने श्यामपट्ट कार्य किया है। देखिए ये श्यामपट्ट कार्य, ये मैंने चिपका रखा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनती है माइक्रो टीचिंग की डायरी। थैंक यू सो मच।